लेक्चर नंबर 53 हम शुरू करने वाले हैं। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन रैंडम वेरिएबल। सो जो भी आप नाम देना चाहो, मतलब मेन हमारा मकसद वही है कि कभी कभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि उसको बोला है पॉइजन रैंडम वेरिएबल या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स कि वो जो हम अभी लिखेंगे कि रैंडम वेरिएबल्स की स्ट्रक्चर्स या पीएमएफ कैसा होगा। डिस्क्रीट टाइप के रैंडम वेरिएबल्स की कौन सी स्टडी हम कर रहे हैं। आज का हमारा भी डिस्क्रीट टाइप ही है, पॉइजन रैंडम वेरिएबल जो है। लास्ट क्लास के अंदर जो हमने छोड़ा था नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने स्टडी किया था, उसके अंदर R = 1 पुट करके हमारा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो थोड़ा सा एक पार्ट है जो डिस्कस करना पेंडिंग है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे आने वाले टाइम में। बट इस लेक्चर के अंदर अभी हमारा मेन रहेगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल। कोई रैंडम वेरिएबल नया नहीं है, इसके बारे में हमने बात कर रखी है। टाइम टू टाइम जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो पॉइजन डिस्क्रीट के अंदर पॉइजन की और बाइनोमियल की बात करते हैं, और नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स की बात हम करते हैं जब हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स हम लेकर के चले हैं। आई मीन टू से कि जो प्रीवियस एग्जांपल्स हमने किए हैं वहां पे पीडीएफ पीएमएफ आपने इसके देख रखे हैं। ठीक है। सो ये एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो इस तरीके से नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज लेता है, और हर एक पॉइंट पर जो प्रोबेबिलिटी है वो x = समथिंग के तुम्हारे इसमें से कोई नंबर है e⁻⁻λ। लैम्डा यहाँ पे एक पैरामीटर है जो कि >0 आप कुछ भी ले सकते हो। λ⁻ से k है तो यहाँ पर हमारा k एंड अपॉन में k फैक्टोरियल है, एंड k हमने डिफाइन कर दिया है। तो लैम्डा तुम्हारा >0 होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यों आया है, कैसे आया है। जैसे हमने नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडम वेरिएबल जो हमने डिस्कस किया था, तो वहां मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी। उस स्टोरी के अकॉर्डिंग कुछ गोल्स दे रखी हैं, सक्सेस फेलियर इतनी चूज करते हैं, लास्ट वाले में सक्सेस लेते हैं। तो इस तरीके से इस रैंडम वेरिएबल की एट दिस मोमेंट कोई भी स्टोरी नहीं है मेरे पास जो मैं आपको बता सकूं कि किसी रैंडम वेरिएबल की ये स्ट्रक्चर कैसे आई है। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इस रैंडम वेरिएबल को हम वैसे ही स्टडी कर सकते हैं जैसे हमने सारे के सारे किए हैं। लाइक हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x = के तुम्हारा 0 to ∞ लेकर के चलेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा, तो दिस विल बी ए वैलिड पीएमएफ। कहने का मतलब ये है कि k = 0 to ∞, e की माइनस लैम्डा, λ⁻ के अपॉन के फैक्टोरियल। तो e की माइनस लैम्डा, तो ये मैं आपको करके यहीं भी दिखा रहा हूँ। बहुत ही बेसिक सी ये चीज है, e⁻λ की एक्सपेंशन है, ये है तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है, तो वैलिड पीएमएफ हमारे पास ये वेरीफाई हो जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद में इस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू की हम बात कर सकते हैं, e(x² की हम बात कर सकते हैं, और वेरिएंस ऑफ x की हम बात कर सकते हैं। ठीक है। सो आप अपने कॉपी पेन उठाइए, और जैसे मैं लिख रहा हूँ मैं अपना कैलकुलेशन करता हूँ, आप अपनी कॉपी पे कैलकुलेशन कीजिए, एंड लेट्स सी कि पहले कौन करता है, एंड लेट्स सी कि सही कौन करता है। ठीक है। तो e(x) हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। e(x) तुम्हारा
लैम्डा आया है। ठीक है, आया तुम लोगों का लैम्डा के? है तो। यस सर। गुड। पी ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड करो। सर लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा। ओके, तो दिस विल बी लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है, वेरियस ऑफ एक्स विल बी ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें से ये स्क्वायर माइनस करोगे तो ये कट गया, तो ये लैम्डा आ गया। सो गुड थिंग इज कि एक्सपेक्टेड वैल्यू तुम्हारे पास लैम्डा है, तो वेरियंस ऑफ एक्स भी तुम्हारे पास लैम्डा है। एक ऐसा रैंडम वेरिएबल बताओ जिसका मीन और वेरियंस सेम हो सकता है, अदर देन दिस पॉइजन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। पॉइजन रैंडम वेरिएबल की एक खासियत ये है कि इसका मीन और वेरियंस सेम आ रहा है। एक और रैंडम वेरिएबल हमने किया है, दैट इज डीजेनेरेट रैंडम वेरिएबल। उसके अंदर ई ऑफ एक्स तुम्हारा सी आता है और वेरिएंस ऑफ एक्स तुम्हारा जीरो आता है। अगर तुमने सी को जीरो कर दिया है तो इस केस में ई ऑफ एक्स भी जीरो आ जाएगा। तो डीजेनेरेट रैंडम वेरिएबल एक ऐसा है जिसमें मीन और वेरिएंस सेम आ सकता है, बट दैट्स अ वेरी स्पेशल केस, वेरी वेरी स्पेशल केस। बट इन केस ऑफ पोइसन वी हैव मीन एंड वेरिएंस इक्वल ऑलवेज, नो मैटर कि लैम्डा जो पैरामीटर है वो तुम्हारे पास क्या वैल्यूज ले रहा है। यहां से एक चीज देख लेना, तुम ध्यान रखना कि ये तो सारा हमारा कैलकुलेशन वाइज आ गया है, ये हमने रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया है, पीएमएफ है वैलिड हमारा, मीन और वेरिएंस हमारा लैम्डा आ गया है। अब इस रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ जब तुमने डिफाइन किया है, सो द ओनली थिंग दैट आई शुड नो विच इज लैम्डा। के तुम्हारे पास वेरिएबल है, ई तुम्हारे पास ई है जो तुम्हें पता है आइलर नंबर होता है, एंड हम बोलते हैं एक्स इज सेड टू फॉलो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, एंड हम लिखते हैं एक्स फॉलोज पॉइजन दिस लैम्डा। ठीक है, सो अगेन किसी पैरामीटर को पैरामीटर से हम डिफाइन करते हैं किसी रैंडम वेरिएबल को, इट मींस कि इसके नोटेशन के अंदर वो पैरामीटर, जिन पैरामीटर्स की हेल्प से हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसको हम कंप्लीटली जान पाए, उसे हम पैरामीटर यूज करते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक ही पैरामीटर है, नॉर्मल में दो होते हैं, बायनोमियल में दो पैरामीटर थे। तो इन दिस मैनर यू राइट दिस रैंडम वेरिएबल्स। सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, अब देखो कोई भी सवाल तुम्हारे पास अगर आएगा रैंडम वेरिएबल जिसमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाएगा, उसके अंदर आपको बस एक चीज इंश्योर करनी है कि आपको पॉइसन के बारे में क्या पता है, या किसी भी रैंडम वेरिएबल के बारे में आपको हद मार के क्या पता है, उसका पीएमएफ या पीडीएफ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस पीएमएफ या पीडीएफ से कैसे तुम एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स स्क्वायर या वेरिएंस निकालते हो, एमजीएफ कैसे निकालते हो, पीजीएफ कैसे निकालते हो। ठीक है, तो सिमिलर चीज ही इसके अंदर तुम्हें बस इतना ही इंग्रेडिएंट्स है जो तुम्हारे पास होने चाहिए। अब तुमसे जो सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों के अंदर सिर्फ यही इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी है और यही यूज कर सकते हो हद मार के, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नो मैटर कि ये जो आपके पास पीएमएफ है, इस पीएमएफ से आप डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स निकाल सकते हो, बट अगर मैं बेस की बात करूं तो ये जो बेसिक है वो आपको यही इंफॉर्मेशन लेकर के चलनी है जब भी आपके पास पॉइसन रैंडम वेरिएबल की बात आती है। और इवन किसी भी रैंडम वेरिएबल की बात आए तो आपको उसका पीएमएफ पीडीएफ, सबसे पहला सवाल ये हो कि क्या मुझे इस रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ पीडीएफ पता है, पता है नहीं पता है, टेल योर सेल्फ इन योर हेड। उसके बाद ये सवाल है कि तुमसे जो पूछा गया है, एक्सपेक्टेशन पूछी गई है या एक्स गिवन वाई की एक्सपेक्टेशन पूछी गई है, क्या उसमें मुझे इस रैंडम वेरिएबल के पीएमएफ पीडीएफ से कुछ निकालना है, तो वो चलो बाद के सवाल है, बट द इनिशियल क्वेश्चन शुड बी कि डू यू नो इट्स यू नो बेसिक डेफिनेशन। अब इसके बाद में हम निकालना चाहें तो और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कुछ चीजें नहीं होती हैं, तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो हम तुम निकालते हैं। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल एक्स
which is following at this moment this Poisson at point t, which is equals to e to the power lambda t. Sorry, xt. This is x t. So यहाँ मेरे पास x रैंडम वेरिएबल एंड दिस t. सो ये तुम्हारे पास e टू द पावर स्मॉल x t. एंड एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि इस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ x पर, तो यहाँ k भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो. सो यहाँ आपको ये लिखना है कि दिस रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यू x. अगर यहाँ मैं k कर दूं तो यहाँ मैं k कर दूंगा. तो ये जस्ट डमी वेरिएबल है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं हो जाना है. ठीक है. और x तुम्हारा 0 to इनफाइनाइट इस तरीके से आएगा. ठीक है. सो x तुम्हारा 0 to इनफाइनाइट. कोई सवाल है विशाल? e की तो माइनस सर लैम्डा. ठीक है. सो ये तुम्हारे पास आ गया है. एंड अगर आप सिंपली इसको लिखोगे, सो समेशन e की माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर e टू द पावर x टू द पावर t, एंड दिस इज x फैक्टोरियल. तो यहाँ से मैं रिज्यूम करता हूँ कि आपको पता है कि e की माइनस लैम्डा है वो आउट आ जाएगा. ये जो समेशन है ये तुम्हारा स्मॉल x पर लगा हुआ है. समेशन किस वेरिएबल पर लगा है, इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट हो रहा है, आई फील कि इस पर आपको बहुत ही ध्यान रखना है. और क्योंकि सारे के सारे जो ऑपरेशन होते हैं इसी बात पर डिपेंड करते हैं कि वेरिएबल कौन कौन से हैं. जो वेरिएबल नहीं है उनको आप एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल सकते हो. सो अगर आपने इसको बाहर आउट कर दिया, सो दिस इज समथिंग, ये तुम्हारे पास कॉन्स्टेंट है लैम्डा. नहीं सॉरी, ये टी आएगा यहाँ, है ना. टी आएगा. क्यों? क्योंकि इसका पर्पज ये था कि ये अगर इसको आप e टू द पावर टी कॉन्स्टेंट है लैम्डा, ये अगर इसको थीटा मान लेते हो, थीटा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, समेशन तुम्हारा ये चल रहा है, तो ये तुम्हारे पास एक्सपोनेंशियल की एक्सपेंशन है एट लैम्डा e टू द पावर टी के ऊपर. ठीक है. तो सिंपल एक हमने माइनस लैम्डा आउट कर लिया है एंड दिस इज दिस. ठीक है. तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो एम एफ टी विच कैम आउट टू बी ई टू द पावर माइनस लैम्डा. और अगर आप ये लैम्डा, ये जो माइनस है इसको अंदर भेज देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बस ये लिखने का एक तरीका है, आप जिस भी तरीके से लिखना चाहो. ठीक है. सिंपल कैलकुलेशन से ही मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास ये आ गया. मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमने क्यों निकाला है, बस क्योंकि आगे क्वेश्चन करने वाला हूं मैं, उसमें मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम उसके अंदर कैसे निकालेंगे. और देखो, जो भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ यहाँ पर, उसका पर्पज ये नहीं है कि आप उसके अंदर बहुत दिमाग दौड़ाएं. मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि बेसिक्स मैंने आपको कुछ बताया है, उस इंफॉर्मेशन का यूज आप कैसे उस चीज के अंदर कर सकते हो. मैं बोलूँ कि एक कोई सपोज कि कोई रीजन था, है ना, जैसे सपोज करो कि कोई रीजन था, है ना. सपोज ये कोई एक रीजन था, इस रीजन को मैंने काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. एंड इस रीजन के अंदर सपोज की मधुमक्खियां हैं, सपोज मधुमक्खियां इसमें कुछ रहती हैं. चलो ठीक है, हनी बी ले लेते हैं, हनी बी हाइव. हाँ, हनी बी हाइव. ठीक है. हनी बी हाइव. अच्छा ठीक है, यही होगा. हाँ, हनी बी हाइव. तो गुफा, छत्ता, जहाँ पे मधुमक्खियां रहती हैं. सो बीज यहाँ रहती हैं, काफी सारी हैं, यहाँ रहती हैं, यहाँ रहती हैं. सो नो डाउट हनी बीज के बारे में अगर आप जानते हो तो उसमें एक ही क्वीन होती है जो कि बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. बट हम अज्यूम करते हैं, चलो कोई और इंसेक्ट इंज्यूम कर लेते हैं. मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप इसको यूज करोगे. ठीक है. मैं बस एक बेसिक आइडिया देखना चाह रहा हूँ कि आप उसको यूज कर पाओगे कि नहीं. इस रीजन के अंदर सपोज कुछ फीमेल इंसेक्ट्स है, इसके अंदर कुछ फीमेल इंसेक्ट्स है, इसके अंदर कुछ फीमेल इंसेक्ट्स है, इसमें है, इसमें रीजन काफी सारे हैं. ठीक है. किसी भी रीजन में कितनी फीमेल इंसेक्ट्स हो सकती हैं, दैट फॉलोज ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज पॉइसन. ठीक है. सपोज कि इस रीजन के अंदर, सिर्फ मैं इस रीजन की मैं बात करूं, सपोज इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्स, सपोज कि कैपिटल एफ इक्वल्स टू स्मॉल एफ. ठीक है. अगर मैंने ये मान लिया है कि दिस इज नंबर ऑफ बीस, तो ये रैंडम वेरिएबल है. ऑफ कोर्स ये एफ एक रैंडम वेरिएबल मैंने अज्यूम किया है. ये रैंडम वेरिएबल क्या है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में कितनी फीमेल इंसेक्ट्स हो सकती हैं. सो श्योरली ये जो एफ है ये आपका 0 हो सकता है कि एक भी फीमेल इंसेक्ट ना हो, 1 2 3 ऐसा हो सकता है कि ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा. ऑफ कोर्स इनफाइनाइट इज नॉट ए पॉसिबल थिंग, बट जितना बड़ा नंबर आप चाहो, है ना. इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि जितना नंबर आप बड़ा चाहो उतना, उतने बड़े नंबर के बराबर नंबर ऑफ फीमेल्स यहाँ पे हो सकती हैं.
ठीक है। सो एफ बिलोंग्स टू दिस, ये इट्स अ सिमिलर लाइक कि हम यहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल एक्स लेते हैं, वो यहाँ से बिलोंग करता है। और मैंने बोला है कि किसी इस रीजन में नंबर ऑफ फीमेल से एक रीजन में नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हो सकती हैं, दैट फॉलोज दिस डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा टू द पावर से एफ अपॉन एफ फैक्टोरियल। सो मेक श्योर इन योर हेड ये जो एफ है ये इनमें से कोई नंबर आ रहा है। सिंपल इंटरप्रिटेशन क्या है इस फॉर्मूले की, कि अगर किसी रीजन में कि सपोज फाइव नंबर ऑफ फीमेल इंसेक्ट्स होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है लैम्डा, सपोज आपने कुछ भी ग्रेटर देन 0 है जो अभी आप नंबर लेना चाहो, सो लैम्डा और यहाँ पर 5/5 फैक्टोरियल तो ये रखोगे तो आपके पास इस बात की पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि किसी रीजन में 5 फीमेल इंसेक्ट्स है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब इसके अंदर मुझे लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बस एक हमारे पास एक प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा सा मैथमेटिकली मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, अब क्या है थोड़ा सा और अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे फर्दर डाइव करने की मैं कोशिश करूं इस प्रॉब्लम के अंदर, तो थोड़ा सा और हम बात करते हैं कि इसके अंदर सपोज जितनी भी फीमेल्स रही होंगी, आई नो की दैट नंबर ऑफ फीमेल इज ए रैंडम क्वांटिटी, बट ऑफ कोर्स ये फीमेल्स जो है, ठीक है, इस तरीके से। सो एवरी फीमेल कैन प्रोड्यूस एग्स, एवरी फीमेल कैन प्रोड्यूस एग। सो सपोज कि ये जो फीमेल थी शी कैन प्रोड्यूस ए एग, सपोज suppose that also follow some distribution, हाँ, that also follow some distribution। so उसको मैं कैपिटल वाई से प्रोड्यूस करता रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज शी कैन प्रोड्यूस क्वाइट पॉसिबल नो एग, 1 एग, 2 एग, 3 एग एंड सो ऑन। ठीक है, सो मैं एज्यूम अगर ये कर लूं कि ये भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, एंड लेट मी एज्यूम कि ये भी एक तुम्हारे पास से Poisson डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करता है, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्टिकुलर फीमेल विल प्रोड्यूस दिस नंबर ऑफ एग्स इज इक्वल टू द पावर से uh, से माइनस समथिंग। Poisson डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। लेट्स सी कि हम इससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो सो दिस पर्टिकुलर, ठीक है, हम इसकी भी बात कर सकते हैं, बट वी आर टॉकिंग ओके, ठीक है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसको। ठीक है, ऐसे भी बात कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फीमेल इंसेक्ट कितने एग्स प्रोड्यूस करती है, या हम इसको रीजन वाइज भी ले सकते हैं कि लेट्स से कि इस पूरे रीजन में द फीमेल कितने नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस कर सकती है। सो उसको मैं कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करता हूं। सो एट द सेम पिच वाई बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3 एंड, तो इस रीजन में कितने नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं वो इसमें से ही है। ठीक है, अगर फीमेल कोई भी एग प्रोड्यूस नहीं करती तो दैट इज श्योरली 0। इफ वन एग प्रोड्यूस देन 1, 2, 3 एंड एनीथिंग। सो दैट फॉलोज सम डिस्ट्रीब्यूशन, एंड यू नो कि इस पूरे रीजन में जस्ट सपोज कि अगर हमारे पास इस पूरे रीजन में स्मॉल एफ दिस नंबर ऑफ फीमेल्स अगर हमारे पास थी, स्मॉल नंबर ऑफ फीमेल्स थी, एंड नाउ गोस टू दैट इनिशियल डिस्कशन कि इस पूरे रीजन में ये जो तुम्हारे पास फीमेल्स थी, अगर ये जो फीमेल थी फर्स्ट फीमेल आई एम टेकिंग से एनी फीमेल इन दिस रीजन, दिस प्रोड्यूस एग follows Poisson distribution with mean mu। ठीक है, आई मीन से कि तुम्हारे पास ये जो फीमेल थी, ये से जेड अगर मैंने लिया है रैंडम वेरिएबल, तो ऑफकोर्स ये जो जेड रैंडम वेरिएबल है 0, 1, 2 एंड दिस नंबर ऑफ एग्स शी प्रोड्यूसेस, दिस नंबर ऑफ एग्स शी प्रोड्यूसेस, उसको इसको हमने कहीं वाई तो डिफाइन नहीं किया, तो वाई इसको ले लो। सो दिस नंबर ऑफ एग्स शी प्रोड्यूसेस, so y equals to y, that is e to the power minus mu mu to the power y अपॉन y फैक्टोरियल। ठीक है, सो इस चीज में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ये है लैम्डा, ये पैरामीटर था। ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर फीमेल 1 एग प्रोड्यूस करेगी, इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ 1 रखो, ई की माइनस म्यू, म्यू कुछ भी दे रखा है तो म्यू टू द पावर 1/1 फैक्टोरियल। कोई पर्टिकुलर कोई भी, आप ये वाली फीमेल भी अगर ले रहे हो तो यही डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करती है। सो ये फीमेल इंसेक्ट 5 नंबर ऑफ एक्स प्रोड्यूस करती है तो यहाँ जस्ट 5 रख दो, 6 प्रोड्यूस करती है तो यहाँ 6 रख दो, तो कुछ ऐसा सा हम कुछ कर रहे हैं। सो यहाँ से हम एक चीज ये लेकर के चलते हैं कि अब देखो, अब हम, है ना, ये तो अच्छी प्रॉब्लम बन गई। लेट्स सी कि इसी प्रॉब्लम को
हम डिस्कस करते हैं कि अगर सपोज कि मुझे ये पता चले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कि किसी पर्टिकुलर फीमेल ने कितने नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस किए एंड एफ इक्वल्स टू एफ। सो इस पूरे रीजन में, मैं इस रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में निकाल रहा हूँ। जॉइंट का मतलब ये होगा कि किसी रीजन में इतने नंबर ऑफ फीमेल इंसेक्ट्स थी, इतने नंबर ऑफ इंसेक्ट, इतने नंबर ऑफ एग्स उसके अंदर एक फीमेल प्रोड्यूस करती है। सो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी वाइज y इक्वल्स टू y से f इक्वल्स टू f एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ f इक्वल टू f। ठीक है, ये हमारे पास एक टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम जैसे भी आपको समझ में आई हुई है चीज, तो इस तरीके से इस चीज को हम ये लिख सकते हैं। रैंडम वेरिएबल्स हमने अच्छे से डिफाइन कर दिए हैं, हमारी जो भी assumptions है रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करने की, वो सारी अच्छे से डिफाइन होने के बाद हम ये लिख दिया। ठीक है, सो अब हम थोड़ा सा, ठीक है, आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आई है, तो है ना। सो इट इज ए काइंड ऑफ मैथमेटिकल या स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग वी आर डूइंग कि किसी भी रीजन में। हाँ, एंड अगर किसी रीजन में एफ नंबर ऑफ, किसी रीजन में एफ नंबर ऑफ, किसी रीजन में एफ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स थी एंड ये हमारे पास पोइसन है, ये हमारे पास पोइसन है। ओके, ये गिवन है हमारे पास। देखो किसी भी रीजन में, अब सपोज करो एफ गिवन है भाई, एफ गिवन है, तो इस पूरे रीजन में एफ नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हैं और वाई तुम्हारा क्या फॉलो करता है, पोइसन। सो ये अगर रीजन था, इसमें इसमें इतनी सारी फीमेल्स थी विच इज कैपिटल स्मॉल स्मॉल एफ। एक हमने निकालनी प्रोबेबिलिटी किस बात की कि अगर एक फीमेल इंसेक्ट इतने नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस कर रही है, तो इतने नंबर ऑफ फीमेल्स कितने एग्स प्रोड्यूस करेंगी, एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो होपफुली ये तुम्हें समझ में आए, बहुत ही सिंपल। सो दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू एंड वाई फॉलोइंग व्हाट, पोइसन डिस्ट्रीब्यूशन with e to the power minus mu f and this is mu f to the power y upon y factorial। एंड होपफुली आपको ये चीज समझ में आई है, मैं यहाँ से यहाँ कैसे आया हूँ, नहीं समझ में आई है, सो जस्ट थिंक लिटिल, समझ में आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट की प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल्स टू एफ, ये हमें दे रखा है ई की माइनस लैम्डा एंड लैम्डा टू द पावर एफ अपॉन में एफ फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, नहीं पर ये हमारे पास ये तो दे ही रखा है ना, ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। नहीं, सो हमने जो प्रॉब्लम की है उसमें ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज ये नहीं होना चाहिए, राइट। ऑन एन एवरेज हमारे पास इसमें से म्यू आ रही है। ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर म्यू आ रही है, सो वन प्रोड्यूसेस म्यू ऑफ एफ, वाई इज व्हाट। देखो दोबारा से ये वाली चीज, जो स्टोरी का कुछ कुछ पार्ट मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि ये हमारे पास कुछ रीजन था। ठीक है, इस रीजन में जितनी नंबर ऑफ फीमेल्स थी, हर एक फीमेल पॉइसन म्यू फॉलो करती है कि कितने नंबर ऑफ एक्स, फीमेल इंसेक्ट कितने नंबर ऑफ एक्स शी विल लेड, कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, ये हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन वाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्स लेड इन एन रीजन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाई इज ए रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ एक्स लेड इन एन रीजन बाय ऑफ कोर्स द टोटल ओवरऑल फीमेल्स। तो एक रीजन में कितने नंबर ऑफ एक्स ये रखे जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज है कि एक फीमेल इंसेक्ट कितने एग प्रोड्यूस करती है एंड दिस इज इन द रीजन नंबर ऑफ फीमेल्स। ये हमारे पास, ये जो तुमने अभी ये ध्यान रखना है कि हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है, दिस इज वाई एंड एफ। एंड इस रैंडम वेरिएबल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हमने इसको पॉइसन म्यू कर दिया है। जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब कि इसको नोटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हमारा इंटरेस्ट ये है कि किसी रीजन में अगर एफ नंबर ऑफ फीमेल इंसेक्ट्स हैं
सो उस रीजन में कितने नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होंगे, ये दिस इज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस इन दिस रीजन. सो वी हैव थ्री क्वांटिटीज. नंबर ऑफ फीमेल्स, every female produces how much eggs, and how much eggs produce in a region. So ये तीन चीजें हैं. तीन में से दो के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें गिवन है, दिस एंड दिस, एंड इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, सिंपल ये है. अब हमारे पास मैथमेटिक्स जब यहाँ तक अगर आ जाता है, तो उसके बाद में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई जब हम निकालते हैं, तो ये हमारे पास जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है. तो यहाँ हमें समेशन लगाना होगा एफ तुम्हारा 0 to ∞, क्योंकि एफ पर समेशन अगर हम लगाते हैं तो वाई का हमारे पास मार्जिनल आ जाता है. ठीक है, तो सिंपली सो दिस विल बी, इसके ऊपर समेशन, तो ई टू द पावर माइनस म्यू एफ टू द पावर वाई अपॉन वाई फैक्टोरियल, एंड ई टू द पावर माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर एफ अपॉन एफ फैक्टोरियल. ठीक है, ये है. मोर ओवर इसको तुम ये लिख सकते हो कि ये तुम्हारे पास यही समेशन तुम्हारा एफ पर लगा है. सो एफ यहाँ है, एफ यहाँ है, एफ यहाँ है. सो ई टू द पावर माइनस लैम्डा विच इज ए कांस्टेंट नंबर फॉर दिस समेशन, इसको बाहर निकाल दिया. लैम्डा टू द पावर एफ चाहिए हमें, एंड अपॉन वाई फैक्टोरियल, ये भी बाहर आ सकता है. हाँ, ये आ गया बाहर. तो समेशन के अंदर हमारे पास ई टू द पावर माइनस म्यू एफ ई टू द पावर नहीं, म्यू टू द पावर वाई. हाँ, म्यू टू द पावर वाई, ये भी तो बाहर आ सकता है क्योंकि समेशन हमारा एफ पर है, म्यू टू द पावर वाई. सो एफ टू द पावर वाई, एफ आ गया, ये आ चुका है, एंड यहाँ से ये लैम्डा टू द पावर एफ अपॉन एफ फैक्टोरियल. ठीक है, तो ये तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई आ सकता है. ठीक है, तो ये तुम्हारा एफ जो है वो 0 to ∞ दे देगा. सेम डिट्टो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने में कोई दिक्कत नहीं है. देर इज ए रीजन, इन एवरी रीजन there are number of female insects. Number of female insects follows a Poisson distribution with this. Every female produces X which follows Poisson distribution this. Then say what is the probability that Y equals to 5, where Y is number of X produces in a region. ठीक है, तो ये आ सकता है Y equals to, वो तुमसे पूछ सकते हैं 3 क्या होगा. इस तरीके से यहाँ पे चार ऑप्शंस को आप दे सकते हैं. बहुत ही बेसिक सा, मैं ये मानता हूँ कि अगर एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बनाना चाहे तो यहाँ से बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वो बना सकता है, विच इज आल्सो ए जैम लेवल एंड आईएसआई और गेट लेवल. ठीक है, तो दिस इज समथिंग. सो ये क्वेश्चन करवाने का जो पर्पस था वो सिर्फ इतना सा था कि आपको ये पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं. वही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है. बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमने थोड़ा सा ये है कि पॉइसन के अंदर पॉइसन है ना, एक ही प्रॉब्लम के अंदर दो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं. हाँ, सो सिमिलरली अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ से वाई, है ना, क्योंकि एक वाई ही है हमारे पास जो अननोन था, क्योंकि हमारे पास एफ जो था उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है, तो उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना आसान था. सो वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ वाई से एट टी. सो यू नो कि विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टू द पावर टी ऑफ वाई, है ना. बेसिक डेफिनेशन हम अप्लाई करते जा रहे हैं, एंड ये आएगा ई टू द पावर टी वाई से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई समेशन वाई तुम्हारा 0 to ∞, क्योंकि वाई भी तुम्हारे पास एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है. वाई पॉइसन नहीं है, ध्यान रखो. पॉइसन है या नहीं हमें ये है पता है कि वाई तुम्हारा 0 से ∞ जा रहा है, क्योंकि किसी भी रीजन में नंबर ऑफ एक्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं, ये हो सकता है. सो यहाँ पर जस्ट एक वैल्यू पुट करो आप, वाई 0 to ∞ ई टू द पावर टी वाई, एंड अगर मैं ये वैल्यूज पुट करूँ ई टू द पावर माइनस लेमडा वाई अपॉन वाई फैक्टोरियल समेशन एफ टू द पावर वाई लैम्डा टू द पावर एफ
अपॉन एफ फैक्टोरियल एंड एफ जीरो टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको और सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि वाई जो है इस पर समेशन लगा सकते हैं। इस पर हमें कुछ कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसको समेशन को हम ये जीरो टू इनफाइनाइट एफ वाला समेशन बाहर निकाल दिया। एंड लेट सी कि वाई वाले समेशन पर कुछ काम कर सकें। तो वाई की टर्म ये है, एंड ई की माइनस लैम्डा ये निकाल दिया, है ना। तो ये टर्म गई, ये टर्म गई, इस टर्म को हम वाई में ही रखना है। तो ये इसी में आ गया। ये ई टू द पावर माइनस म्यू एफ ये बाहर आ गया। एंड वाई वाली टर्म हमने यहाँ लिख दी है, लैम्डा टू द पावर एफ, सॉरी लैम्डा टू द पावर एफ यहाँ लिख दो। ठीक है। और अपॉन में वाई फैक्टोरियल समेशन वाई जीरो टू इनफाइनाइट, और ये तुम्हारा एफ फैक्टोरियल। ठीक है। होपफुली की सारी टर्म हमने लिख दी है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड टू टर्म्स आर इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अभी तक हम सही जा रहे हैं। तो एफ जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस लैम्डा दिस लैम्डा टू द पावर एफ अपॉन एफ फैक्टोरियल। सो ई टू द पावर टी न्यू टू द पावर वाई। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी इसी क्वांटिटी को ई टू द पावर टी म्यू एफ वाई। ठीक है, सबकी पावर वाई है ना। अपॉन में वाई फैक्टोरियल विच इज वाई इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट। तो क्लियरली दिस इज समथिंग थीटा टू द पावर वाई अपॉन वाई फैक्टोरियल एंड वाई रनिंग फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। सो ये बन जाती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल की एक्सपेंशन। सो विच इज e टू द पावर टी म्यू एफ। ठीक है। सो ये इसको मैंने तो लिख दिया। ठीक है, हाँ ये बन गया है। अब उसको और सोल्व करना है, तो हम कर सकते हैं कि एफ जीरो टू इनफाइनाइट ये हमारे पास चलता जा रहा है ई टू द पावर माइनस लैम्डा। सो एक और चीज कर सकते हैं, देखो क्या, कि ई टू द पावर माइनस म्यू लैम्डा ई टू द पावर टी म्यू टू द पावर एफ अपॉन एफ फैक्टोरियल, ये कर दिया। अगेन देखो ये टू द पावर लैम्डा तो कांस्टेंट ही है, और ये समथिंग थीटा, अगर इसको मान लो थीटा टू द पावर एफ अपॉन एफ फैक्टोरियल, और एफ तुम्हारा जीरो टू इनफाइनाइट, सो दिस विल बिकम expansion of the exponential. So this will be e to the power माइनस लैम्डा, ये एज इट इज आ जाएगा। एंड ये हमारे पास ये और ये मिलकर के एक्सपेंशन बना रहे हैं e टू द पावर माइनस म्यू लैम्डा e टू द पावर क्या था, e टू द पावर टी, अच्छा म्यू e टू द पावर टी। ठीक है। तो देखने में काफी ही थोड़ी पेचीदा सी, और किसकी पावर में किसके मल्टीप्लाई में क्या है, ये ऑफ कोर्स एज ए मैथमेटिशियन आपको ही ध्यान रखना है ना। सो माइनस म्यू माइनस दिस प्लस म्यू टू द पावर टी, ये कर सकते हो। मोर ओवर इनमें से कुछ कॉमन ले सकते हो। तो ये करने का पर्पज क्या है, कि ये जो सारी कैलकुलेशन हम करते जा रहे हैं, सिंपल सा कि टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट दिख सकती हैं, लेकिन हमारे पास सारा का सारा फेनोमिना वही है। तो ई टू द पावर माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर हमारे पास हमने वेरिएबल्स को एज इट इज भी रखा हुआ है। तो यहाँ एग्जामिनर चाहे तो आपको से लैम्डा की वैल्यू म्यू की वैल्यू दे करके वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। और से डायरेक्टली अगर उन्हें पूछना है तो भी ये चार ऑप्शन दे करके, जैसे ये वाला जो है, ये चार ऑप्शन में आपको वन ऑफ दिस ऑप्शन इज दिस, ये अगर आपको वो दे देते हैं, तो इसमें भी मैं कहूंगा कि वो कोई बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इट्स वेरी वेरी अटेम्प्टेबल क्वेश्चन। हाँ, so this calculation is important and the idea is important, and why the idea is important, क्योंकि जब आप इस चीज को करोगे यू विल सी कि वर्डिंग से मैथमेटिक्स में जब आते हो तो वहां आपको ब्रेन यूज करना है, और यहाँ पे जब आते हो तो कैलकुलेशन आपको ब्रेन इसमें भी लगने वाला है, बट वो जो स्टोरी है वर्ड से मैथमेटिक्स में आना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं
जिनका आंसर अगर आप बहुत ही कॉमन सेंस लगा करके देखो कि जैसे सपोज यही वो दे दे कि दिस इज द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ दिस, चार ऑप्शन आपको वो दे दे, सो दिस इज गिवन टू बी वाई बिलोंग्स टू जेड, एक ऑप्शन में दे दे वाई बिलोंग्स टू जेड प्लस, एंड बाकी दो ऑप्शन के अंदर वो कोई और डिस्ट्रीब्यूशन दे करके ये दे दे, तो क्लियरली ये वाली जो चीज है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वाई तुम्हारा जेड से बिलोंग नहीं कर सकता, है ना। वाई कहाँ से जेड प्लस से बिलोंग करेगा? इट्स वेरी कॉमन सेंस कि तुम्हारे पास वाई रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो मोर ओवर कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे काफी सारे हैं। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आया है आपको जो आइडिया मैं कन्वे करना चाह रहा था। कोई समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। सपोज लेट x1 x2 xn तुम्हारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे थे, पॉइसन, ठीक है, और xi फॉलो करता था पॉइसन लैम्डा आई, विच इज सिंपली मीन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ith रैंडम वेरिएबल एट पॉइंट k e की माइनस लैम्डा आई टू द पावर k अपॉन k फैक्टोरियल। ठीक है, आई को तुम वेरी कर सकते हो 1 2 3 एंड सो ऑन एन। हर एक रैंडम वेरिएबल का तुम्हारे पास, हर एक रैंडम वेरिएबल का तुम्हारे पास पीएमएफ आ जाएगा। ठीक है, एंड वन मोर कंडीशन आई इम्पोज, इंडिपेंडेंट। हाँ, ये सारे के सारे क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या ये आईआईडी है? क्या ये आईआईडी रैंडम वेरिएबल बोल सकता हूँ मैंने, क्योंकि पीएमएफ भी गिवन है और इंडिपेंडेंट भी है। तो इसके लिए तो आइडेंटिकल होने चाहिए ना ये। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखना, ये इंडिपेंडेंट है, आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि इसमें पीएमएफ दोनों में अलग अलग है। ठीक है, सो हम क्या चाहता हूँ कि एस एन इक्वल्स टू x1 प्लस x2, एस एन क्यों लिखना है? ये ले लिया है, एक रैंडम वेरिएबल मैंने लिया है विच इज सम ऑफ दीज रैंडम वेरिएबल्स। सो अभी हमने किया था मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल एट पॉइंट टी वाज व्हाट? e टू द पावर लैम्डा आई e टू द पावर टी माइनस वन, यही था आई थिंक। ठीक है, अब ये जो s था इसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम निकालते हैं। मैंने आपको बताया था कि x1 x2 xn अगर रैंडम वेरिएबल है, सम ऑफ दो रैंडम वेरिएबल इज आल्सो रैंडम वेरिएबल, तो ये भी एक रैंडम वेरिएबल है। इस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर तुमने फाइंड करना है तो इसके वही दो से तीन तरीके हैं हमारे पास। जैकोबियन मेथड यूज कर लो, 1 1 ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट वो कर लो, या मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन वाला मेथड अप्लाई कर लो। सो आई एम गोइंग फॉर मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन मेथड। एम एस टी इस रैंडम वेरिएबल का एट पॉइंट टी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ई ऑफ टी एस एक्सपेक्टेड वैल्यू दिस, सो ई ऑफ यहाँ पर ये प्रोडक्ट आई 1 टू n e टू द पावर टी एक्स आई, ये आ जाएगा। सो क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो इन्हें मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ आई 1 टू n दिस। अब ये तुम्हारे पास मूवमेंट रेटिंग फंक्शन है एक्स आई रैंडम वेरिएबल का। सो अगर मैं इसको एक और स्टेप लिखूं तो एक्स आई टी सिंपली, तो विच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट आई 1 टू n, तो ये प्रोडक्ट का सिंबल है भाई, e टू द पावर लैम्डा आई e टू द पावर टी माइनस वन। सो इस रैंडम वेरिएबल्स में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। बाइनोमियल्स रैंडम वेरिएबल का सम हमने किया था, तो मैंने ये कहा था कि जो पैरामीटर पी है वो सेम होना चाहिए सब में, तब आप उनके सम को बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल बोलते हो। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली हमारे पास जस्टिफिकेशन है इन चीजों के, इसीलिए बोलते हो। सो ये तुम्हारे पास e टू द पावर समेशन लैम्डा आई e टू द पावर टी माइनस वन। सो ये आ गया। अब यहाँ पर देखो कि एस रैंडम वेरिएबल का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये आ गया है। जिस भी रैंडम वेरिएबल का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये है, मुझे पता है कि वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, पॉइसन सम ऑफ लैम्डा आई, और वो क्या है? एस रैंडम वेरिएबल। तो एस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पता चल गया है। अब इस एन के बजाय आप दो टू वैल्यू टेक करोगे। सो इफ यू हैव रैंडम वेरिएबल x1, यू हैव रैंडम वेरिएबल x2,
देन x1 प्लस x2 फॉलो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिमिलरली 3 पॉइजन होते तो आप इस तरीके से लिख सकते थे, है ना। तो बहुत ही इजी टास्क था ये। लेट्स डू समथिंग मोर एल्जेब्रा रिच क्वेश्चन। वाई एल्जेब्रा रिच? क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो क्वेश्चन करते हुए, अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हुई है। सपोज एक्स फॉलोज पॉइसन से लैम्डा 1 एंड वाई फॉलोज पॉइसन लैम्डा 2। क्लियर इंडिकेशन इन योर हेड दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस lambda 1 is this and this and this. Probability y equals to k, that is e this lambda to the power 2 k upon k for 2। ठीक है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, जो कि मुझे लिखना नहीं चाहिए था, बट क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ पॉइसन मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। सो अब मैं चाहता हूँ कि आप x गिवन x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो। बताओ थोड़ा सा भी आइडिया। पहले तो ये बताओ कि x गिवन x प्लस वाई के अंदर तुम्हारे पास वेरिएबल कौन होगा? बताओ। यही होगा। यस सर। है ना, सिंपल। अब किसको क्या करो, ऐसे ही लिखोगे। अब तुम्हारे पास दिस गिवन दिस है, तो तुम्हें पता है कि इसको क्या लिखते हो, कि x इक्वल्स टू एक्स, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी। ठीक है जी, ये लिखते हैं। अब इस चीज को प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका कॉमन पोर्शन निकालना है। कॉमन पोर्शन क्या होगा, दिस गिवन, ऐसे तो निकालते हो ना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोमा बी, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इवेंट्स के केस में हम यही करते हैं, सेम ही हम रैंडम वेरिएबल्स के केस में करते हैं, वही तो है, इवेंट्स ही तो एक्चुअली में। तो x इक्वल टू स्मॉल x दे रखा है, तो स्मॉल x गिवन है तुम्हारे पास, ऐसा कॉमन पोर्शन निकालना, तो y इक्वल टू t माइनस एक्स, ये हो गया। तो डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास एज इट इज पड़ा। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं एक कंडीशन तुम्हें दे दूं कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, सो x इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू वाई, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू t माइनस एक्स अपॉन में y इक्वल्स टू 2। ये आ गया। हम्म। सो ये तुम्हारे पास पॉइसन है, ये पॉइसन है, x प्लस वाई भी पॉइसन होगा। अभी हमने रिजल्ट किया है कि x और y पॉइसन है, तुम दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन ही पॉइसन होगा अगर वो इंडिपेंडेंट है तो। ठीक है, इंडिपेंडेंट वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो दिस विल बी e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, एंड अगर मैं इसकी बात करूं y इक्वल टू t माइनस एक्स, तो दिस विल बी e टू द पावर माइनस लैम्डा 2 टू द पावर t माइनस एक्स अपॉन t माइनस एक्स का फैक्टोरियल। ये आ गया। डिनोमिनेटर में है तुम्हारे पास x प्लस वाई इक्वल टू टी। हमें पता है कि x पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद पैरामीटर लैम्डा 1, y भी पॉइसन फॉलो करता है विद पैरामीटर लैम्डा 2, देन एडिशन इनका फॉलो करेगा पॉइसन विद लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 पैरामीटर। ठीक है, सो उस रिजल्ट से मेरे पास, तो दिस विल बी दिस इक्वल्स टू टी e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एंड लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टू द पावर t अपॉन t फैक्टोरियल। सो दिस इज समथिंग नाउ, नो conceptual thing, just algebra
कि अब हम देखो कि e की माइनस लैम्डा वन, e की माइनस लैम्डा टू, एंड दिस इज e की माइनस लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, सो कैंसल आउट। एंड हमारे पास जो चीज बचती है, तो दिस टी आई फैक्टोरियल अपॉन एक्स फैक्टोरियल, टी माइनस एक्स फैक्टोरियल, सो लैम्डा टू, सॉरी लैम्डा वन भी है, लैम्डा वन टू द पावर एक्स, लैम्डा टू द पावर टी माइनस एक्स, एंड लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू द पावर टी। ठीक है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, टी चूज एक्स? बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? एन चूज के कब लिखते हो? जब एन तुम्हारा ग्रेटर होता है के से। क्या यहां से ये स्टेप पाया जा सकता है? देखो क्या है, टी क्या है, एक्स क्या है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है बोर्ड पर। हम्म, एक्स क्या पोजिशन फॉलो करता है, एक्स प्लस वाई क्या होगा, क्या एन बड़ा है कि, यहाँ तो एन, चलो ये क्या टी बड़ा है एक्स से? सर एक बार रिपीट करोगे, क्या पूछ रहे हो आप? क्वेश्चन मेरा ये है कि यहां से यहां पर आया हूं मैं, तो ये मैंने लिख दिया टी चूज एक्स बराबर, तो ये है, बट इसके लिए कंडीशन ये होती है कि टी तुम्हारा ग्रेटर होना चाहिए एक्स से, है ना? तभी तो तुम ये लिख सकते हो ना, यस सर। टी। हाँ, सो मैं ये पूछना चाहूँ कि क्या ये कंडीशन सही है कि टी ग्रेटर देन इक्वल टू है एक्स के? सर अभी हम उसकी पावर लेके चल रहे हैं ना, टी माइनस एक्स, तो इसका मतलब तो टी ग्रेटर ही हुआ एक्स से, अदरवाइज तो नहीं लेते हम। पावर किसकी लेकर के चल रहे हैं, इसकी, ये वाली? ये तो सर हमने लाइक डिराइव करके ही निकाला एक तरह से, एक्स प्लस वाई को टू टी करके। हम्म, हाँ चलो टी, देखो यहाँ से तो ये भी हो सकता है कि टी माइनस एक्स, अगर टी छोटा भी होता, सपोज ये थ्री है, ये फाइव भी होता, तो वन बाय लैम्डा, वन बाय लैम्डा की स्केयर आ जाती, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो, है ना? वहां लैम्डा पर कंडीशन आती कि ये नॉन जीरो होना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे कि फाइव है, उसकी पावर थ्री कर दूं या फाइव की माइनस थ्री कर दूं, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हम लिख सकते हैं। सो माई क्वेश्चन इज, सर इसमें एक्स प्लस वाई दे रखा है हमने, वो टी है, तो एक्स प्लस हाँ वाई का एक्स, एडिशन, जैसे वन वन हाँ वैल्यू दे रहा है एक्स वाई, तो इसका टू आ रहा है, उसी की हाँ तरह एन एन देगा, तो वो एन को अप्रोच ही करेगा इससे। हाँ, देखो देखो काफी हद तक तुम पहुंचे हो सही। देखो टी क्या है, टी इज सम ऑफ दीज टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स प्लस वाई, एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब तुम ये देखो कि एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स, ये तो ठीक है ना, क्योंकि वाई तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो है ना? ये अगर ये लिख दूं, तो वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो ये तुम्हारा, ये क्या है, टी है, तो टी, टी क्या है, सम है एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी, इन दोनों रैंडम वेरिएबल्स का, ये एक सिंगल है, ये दोनों पॉजिटिव वैल्यूज ले रहे हैं। एक क्वांटिटी है जो दो चीजों से जुड़ करके बनी है, जिनसे भी जुड़ करके बनी उनसे तो बड़ी ही होगी ना, सिंपल। सो इसीलिए ये वैलिडेट है कि यहाँ से टी चूज एक्स हम लिख सकते हैं। सो इसी को मैं और लिख देता हूँ, से लैम्डा वन टू द पावर, ठीक है, ये लिख दिया है, यहाँ से ये स्टेप लिख दिया है। ये किसी रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है ये? सर बाइनोमियल टी एक्स, टी लैम्डा बायनोमियल, बाइनोमियल हाँ टी सर, बायनोमियल, और तो दिस लैम्डा इज वन अपॉन में बायनोमियल। लैम्डा वन प्लस। हाँ ठीक है, सो क्या मुझे बता सकते हैं कि हमने क्या रिजल्ट निकाल लिया है, हमने क्या रिजल्ट निकाला है? हमारे पास क्या गिवन था, क्या हमने ड्राइव कर लिया है? सर सर एक्स एक्स एंड एक्स वाई गिवन, फॉलोज
पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, बट एक्स गिवन एक्स प्लस वाई है, तो वो हमारे हम्म, पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। हाँ ठीक है, समझे। हमारे पास एक्स पोइसोन था, वाई पोइसोन था, पैरामीटर दे रखे, तो एक्स गिवन एक्स प्लस वाई भी ये रैंडम वेरिएबल होगा। ये जो रैंडम वेरिएबल है ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ये वाला। ठीक है, तो क्वाइट पॉसिबल कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे दे सकते हैं कि सपोज कि वो कह दे कि एक्स फॉलोज पोइसोन दिस, वाई फॉलोज पोइसोन दिस, व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स गिवन से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, ये दे सकते हैं, व्हाट इज दिस। ठीक है, सो वहां पर आपको ये निकालना पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, तो टी तुम्हारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 तुम्हें गिवन है, तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास पोइसन फॉलो करता है। तो इस तरीके से तुमने ये निकालना होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन कोई भी, ऑफ कोर्स रियल नंबर ही कोई ना कोई आने वाला है बाइनोमियल के केस में, तो आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रिजल्ट है, याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये ड्राइव कैसे किए गए हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको ये रिजल्ट याद नहीं रहेंगे, और याद रहेंगे भी तो हो सकते हैं उसमें कुछ एरर आ जाए याद रखने में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे निकलते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आपको इसका पीएमएफ निकालने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें जरूरत होगी तो आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी होगी। हमने कुछ और भी क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और वाई गिवन एक्स का कुछ कुछ हमें दे रखा था। सो ई ऑफ ई ऐसा करके कुछ किया था हमने, है ना। सो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, इसका पीएमएफ कब निकालना है, एंड दैट ओनली कम्स विद प्रैक्टिस। बिफोर दैट आपको ये चीज करके देखनी है अपने हाथों से। ठीक है जी, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। कुछ कुछ रिजल्ट्स इसके ऐसे से हैं कि इसकी कहीं ना कहीं अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं ये। व्हाट इज मीन बाय दैट, हम बात करते हैं और थोड़ी सी इसके बारे में। कि अगर तुम्हारे पास कोई पॉइसन रैंडम वेरिएबल्स है, से अगर एक्स और वाई पॉइसन रैंडम वेरिएबल हो तो उनका सम पॉइसन होता है। अगर किसी रैंडम वेरिएबल का सम, अगर ये जो जेड था ये हमारे पास गिवन हो कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड इट इज a sum of two random variables, and these two random variables are independent, and these two random variables taking values this, then and xy, then x and y follows Poisson। ये जो रिजल्ट मैंने अभी बताया है आपको, ये सिंपली आपको ये कहता है कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, अगर कोई रैंडम वेरिएबल पॉइसन हो विच इज सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, तो जो टुकड़े हैं ये भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेंगे। ठीक है, पॉइसन ही फॉलो करेंगे, बट कंडीशन क्या है, इंडिपेंडेंस। कंडीशन किस चीज की है, इंडिपेंडेंस। ठीक है, कन्वर्स हो गया आंसर उसका। हाँ कन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू इन केस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, एंड इट इज नॉट ओनली फॉर ट्रू फॉर ओनली टू रैंडम वेरिएबल्स। अगर तुम्हारे पास जेड सम होता से 3 रैंडम वेरिएबल का, 4 का या 5 का या 10, मतलब एक रैंडम वेरिएबल के 10 टुकड़े कर दिए, खुद ये पॉइसन फॉलो करता था, तो सारे के सारे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये बात अलग है कि आपको कोई कह दे कि ये पॉइसन है, ये टुकड़े कर दिए, ये टुकड़ा, ये जो टुकड़ा था ये वैल्यू ले रहा है -3 -2 -1 0 1 2 ऐसे करके। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई टुकड़ा ये रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू ले रहा है तो ये कभी भी पॉइसन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है पॉइसन रैंडम वेरिएबल क्या होता है, 0 1 2 से इन्फिनिटी तक ये वैल्यूज लेता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है। जैसे ही कोई ये बोल दे कि जेड एक रैंडम वेरिएबल विच इज पॉइसन ब्रोकन इनटू 3 पीसेस, दिस पीस फॉलोज दिस, से ये वैल्यूज ले रहा है, तो वहां पे आपको ये नहीं कहना है कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि क्लियर इंडिकेशन उसने दे दिया है।
तो इसीलिए मैंने ये कंडीशंस लिखी हैं कि 0 1 2 दिस की, अगर तुम्हारा ये इससे फॉलो करता है तो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि जेड तुम्हारा एक्स प्लस वाई हो, जेड तुम्हारा 0 1 2 वैल्यूज लेता हो, तो एक्स को तुम सपोज 0 ले दो वैल्यू और वाई को तुम 0 1 2 ऐसे करके कर दो। इसको डिजेनरेट रैंडम वेरिएबल बोल दो विच टेकिंग वैल्यू ओनली 0, एंड इसको कुछ और, तो ये पॉइसन है, ये पॉइसन नहीं है। तो इसीलिए ये जो कंडीशन है कि ये तुम्हारा एक्स और वाई है, ये वैल्यूज लेता हो, ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, बाइनोमियल के केस में भी हमने यही किया था, अगर आपको याद है, कि अगर किसी रैंडम वेरिएबल को सपोज जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई है, इस रैंडम वेरिएबल ये बाइनोमियल फॉलो करता है, बाइनोमियल से एन कोमा पी, तो इसके जो टुकड़े हैं वो भी बाइनोमियल फॉलो करेंगे, प्रोवाइडेड कि ये तुम्हारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज लेते हो टिल एन। ठीक है, तो सेम ही यहाँ पर है, तो बाइनोमियल और पॉइसन दोनों ही केसेस में चीज ट्रू है कि अगर एक रैंडम वेरिएबल को टुकड़ों में तोड़ दिया है, हर टुकड़ा वही डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा जो ये बड़ा पीस कर रहा था। ठीक है जी, और इंडिपेंडेंस का ध्यान रखना कि ये इंडिपेंडेंस होनी बड़ी जरूरी है। एंड एक क्वेश्चन हम करेंगे जो कि इसकी इंडिपेंडेंस, सर बाइनोमियल के केस में भी इंडिपेंडेंस जरूरी है? उसमें भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बायनोमियल के केस में भी इंडिपेंडेंस जरूरी है। इंडिपेंडेंस देखो, कन्वर्स क्या था, देखो पहले अगर हम ए टू बी जाते हैं तो वो क्या था कि अगर एक्स और वाई पॉइसन फॉलो करें, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो सम पॉइसन फॉलो करेगा। कन्वर्स में भी इंडिपेंडेंस है एज इट इज। बायनोमियल में भी ऐसा ही था, अगर ये दो रैंडम वेरिएबल बायनोमियल फॉलो करते हैं, अगर इंडिपेंडेंट है तो इनके सम बायनोमियल होगा, है ना। इंडिपेंडेंस वहां पे भी थी, जब हम ए से बी जा रहे हैं तो इंडिपेंडेंस की जरूरत है, वापिस आ रहे हैं तब भी इंडिपेंडेंस की जरूरत है। विदाउट इंडिपेंडेंस हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं सम के बारे में, ध्यान रखो चाहे आप किसी भी कंडीशंस में जा रहे हो। ठीक है, अगर डिपेंडेंस आ जाती है, ओके। विच इज वेरी वेरी रेयर कि वो आपको पूछे डिपेंडेंस के केस में, डिपेंडेंस के केस में बहुत सारे केसेस इमर्ज हो जाते हैं, वहां हमें हमेशा मैन्युअली ही करना है सारा कुछ। इंडिपेंडेंस के केस में हमारे पास कुछ कुछ रिजल्ट्स है। ठीक है, ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपने देखे होंगे, ये हम सारे के सारे इंडिपेंडेंस के केस में ही कर रहे हैं। मोमेंट रिलेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला कब लगता है, जब हमारे पास इंडिपेंडेंस आ जाती है। ठीक है, ओके सर। ओके। एक और रिजल्ट है कि अगर हमारे पास से y गिवन x, अगर x एक रैंडम वेरिएबल था, y एक रैंडम वेरिएबल था, तो y गिवन x भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल था। ठीक है, अगर y गिवन x फॉलो करता हो बायनोमियल x कोमा p, है ना, अभी हमने किया था ना कि अगर x हमारे पास पॉइसन था, तो x गिवन x प्लस वाई विच फॉलोज व्हाट, दिस फॉलोज पॉइसन से विद t विच इज t एंड लैम्डा 1 अपॉन में, है ना। तो वैसा सही है कि अगर ये तुम्हारे पास, ये तुम्हें दे रखा हो, सपोज ये पॉइसन दे रखा है, हाँ, ये तुम्हें दे रखा हो बायनोमियल, तो y के बारे में तुम क्या कह सकते हो, तो y विल फॉलो पॉइसन, तो देखो कितना कितना सही है कि पॉइसन विल फॉलो, सॉरी, y विल फॉलो पॉइसन लैम्डा x लैम्डा। ठीक है जी, मतलब ये था कि x दे रखा हो, y दे रखा हो, अगर ये दोनों पॉइसन है तो x गिवन y विल फॉलो बाइनोमियल। ठीक है, अब इसमें से ये दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो दिस विल फॉलो उल्टा। दोबारा करते हैं, देखो इससे रिलेट करने के लिए। ठीक है, x फॉलो करता है पॉइसन, y फॉलो करता है पॉइसन, सो y गिवन x, क्या कर रहा हूं, y गिवन x, ध्यान रखना, y गिवन x, तो x पॉइसन, y पॉइसन, तो y गिवन x, अगर नहीं नहीं नहीं, वो तो सम में था, सम में था, रिलेट करने की सर कोशिश नहीं करते कंडीशनल हैं। वो बाइनोमियल नहीं कर रहा था? हाँ, कंडीशनल बाइनोमियल फॉलो कर रहा है। ठीक है, कंडीशनल बाइनोमियल फॉलो कर रहा है, तो सिंपल रिजल्ट ये है कि कंडीशनल बाइनोमियल फॉलो करता है, जो ये वाली जो चीज है गिवन में जो चीज है उसका वो पॉइसन है, तो ये भी पॉइसन होगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इसको, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो ये करो कि आपको ये कंडीशन दे रखा है, दिस इज पीस ऑफ सोर्स, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दिस इज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सो इसको आप निकालो। ठीक है, इसको आप निकालो, एंड मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज।
कि ये एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आपको याद रहेंगी ये कि ये रिजल्ट ऐसा करके कुछ था नहीं, लेकिन इन केस एग्जाम में अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो वहां पर आप रिजल्ट निकालने के काबिल हो जाओगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ आएगा। एक्सरसाइज क्या है? इफ x follows Poisson lambda 1, y given x follows binomial say x comma p, then prove y follows Poisson px। ठीक है, लैम्डा एक्स, सॉरी, लैम्डा एक्स। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, इसको आपने प्रूव करिए। हाँ, होमवर्क प्रॉब्लम। एक एन लिया है मैंने, which is a random variable which takes values between 0, 1, 2, 3 and this. N is a random variable. So n is a random variable का मतलब सिंपल सा ये है कि n तुम्हारे पास इसमें से कुछ बिलोंग करता है। n ये n की वैल्यू ये होगी, इसकी कुछ पॉसिबिलिटी होगी, n की वैल्यू ये होगी, इसकी कुछ पॉसिबिलिटी है, n की वैल्यू 3 है, इसकी कुछ पॉसिबिलिटी, बस सिंपल सी ये है। ठीक है, एक मैंने बैग लिए दो, ठीक है जी, n कुछ चूज किया, कुछ भी, चलो सपोज मैंने 17 चूज किया, सो आई हैव दैट मैनी बॉल्स। हाँ, कैपिटल N रैंडम वेरिएबल है, N 0 से कुछ भी वैल्यूज ले सकता है। सपोज आई चूज 17, सो दैट मैनी बॉल्स आई हैव इन माई हैंड। सो मैं यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट थ्रोइंग द बॉल्स रैंडमली, कभी यहाँ कभी यहाँ। सो कुछ बॉल्स यहाँ जाती हैं, कुछ बॉल्स यहाँ जाती हैं। जितनी भी बॉल्स यहाँ जाती हैं उनको मैंने एन ए नाम दे दिया है, जितनी भी बॉल्स यहाँ जाती हैं उनको मैंने एन बी नाम दे दिया है। एंड सिंपली लॉजिक की एन ए, तो ये बैग ए था, बैग बी था। ठीक है, तो क्लियरली एन ए प्लस एन बी तुम्हारे पास कैपिटल एन है। दिस इज ए रैंडम वेरिएबल, दिस इज ए रैंडम वेरिएबल। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है कि ये रैंडम वेरिएबल्स है, क्योंकि नहीं, ये रैंडम वेरिएबल तब होंगे जब हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे, बट इसके अंदर भी कितनी बॉल्स हो सकती है, इसके अंदर भी कितनी बॉल्स हो सकती हैं। हम प्रोबेबिलिटी ये डिफाइन करते हैं कि एक मैंने बॉल ली, सपोज मैंने पहली बॉल उठाई है, उस बॉल को मैंने यहाँ फेंका, इसमें जाएगी इस बात की प्रोबेबिलिटी पी है, इसमें जाएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी से 1 माइनस पी है। सिंपल। अब ये रैंडम वेरिएबल है क्योंकि इस बैग में एक बॉल जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी। इस बैग में 2 बॉल्स जाएंगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी स्क्वायर, पी मल्टी पी। इस बैग में 3 बॉल्स जाएंगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी पी, पी माइनस 1, पी माइनस 2। ठीक है, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा अलग। इट मीन्स कि क्योंकि हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स, पोल भी तो रैंडम वेरिएबल्स है ना, वो इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर भी डिपेंड करता है। सो सिंपल हमारे पास जो पूरा सेटअप है वो ये है कि एन तुम्हारे पास कोई नंबर बिलो है, 0 से यहाँ तक कोई भी नंबर वो ले सकते हैं। 2 मैंने बैग्स लिए हैं, उन बैग्स में उन बॉल्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कोई भी एक बॉल इसमें जाएगी, उसकी बात प्रोबेबिलिटी पी है, और इस बैग में जाने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है। सो वी डोंट नो कि किसमें कितनी बॉल्स गई हैं। ऑफ कोर्स दिस इज ए रैंडम वेरिएबल, दिस इज ए रैंडम वेरिएबल, एंड लेट्स लेट्स स्टडी दिस सेटअप कि इसके बारे में हम एन ए और एन बी के बारे में और क्या बात कर सकते हैं। ठीक है, सो अब देखो, पहले तो हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी, अगर मैं बात करूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए, ये ए होगा और एन बी में बी बोल्स है, गिवन एन इक्वल्स टू से क्या होंगी, ए प्लस बी, है ना। अगर तुम्हें एन गिवन एन हो, ए प्लस बी, और इसमें ए बोल जाएंगे, इसमें बी जाएंगी, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या कोई बता सकता है कि
इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि इसमें ए बॉल्स जा रही हैं। अगर तुम्हें सिंपली मैं कह दूं कि ये गिवन एन है, ये गिवन 17 है सपोज हमारे पास, अब भूल जाओ, क्योंकि देखो जब तुम्हारे पास ये एन इक्वल टू ए प्लस बी गिवन है तो तुम भूल जाओ कि ये रैंडम वेरिएबल है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। एन इक्वल टू 17 गिवन है, ये दो आर्न है, इसमें से कुछ बॉल गई, इसमें से कुछ बॉल गई, इसमें ए बॉल्स गई हैं, इसमें बी बॉल्स गई हैं। सो ए बॉल्स इसमें जाने की पॉसिबिलिटी क्या है, सवाल है ये। इसको और मॉडिफाई कर देते हैं। एक कॉइन है, उसको मैंने 17 बार फ्लिप किया है, क्योंकि सपोज 17 बार मैंने फ्लिप किया है, तो हेड आता जाएगा तो मैं यहां पुट करता जाऊंगा, टेल आएगा तो मैं यहां पुट करता जाऊंगा बॉल। ठीक है, सिंपल। हेड आया तो यहां पुट कर दूंगा, टेल आया तो यहां पुट कर दूंगा। इसमें ए नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगी, इसमें बी नंबर ऑफ बॉल्स आ जाएंगी। क्या कोई बता सकता है मुझे इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? सर p to the power a and like उस a पी बैठ टू है, दावर ए एंड 1 माइनस पी टू दावर बी, p to the राइट। power b। अब तुम एक चीज ये भी देखो कि इन 17 बॉल्स में से कोई भी बॉल्स आ सकती हैं। सो शुडंट बी इट एन चूज ए, सॉरी, ए प्लस बी चूज ए। नहीं क्या, देखो पहला पहला मैंने कोई लिया। अब देखो तुम एक बात करो कि हम सिर्फ एक की बात करते हैं, सिर्फ एक की बात करते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ एक बॉल चली गई, यहाँ 16 बॉल चली गई, ठीक है। सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि इसमें एक बॉल है, इसमें 16 बॉल है, कि ये तुम्हारे पास 17 बॉल्स थी। ऐसा हो सकता है कि पहली बॉल यहाँ चली जाए, बाकी सब वहां चली जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहली बॉल यहाँ चली जाए, ऐसा हो सकता है इस पहली बॉल यहाँ, थर्ड बॉल यहाँ चली जाए, बाकी सब वहां चली जाए। चीज में इस 17 में से कोई एक बॉल मैं चूज करता हूँ, वो पी टू द पावर 1 1 माइनस पी टू द पावर 16। ये समझ में आई ये वाली चीज? है तो है ना, टू बॉल्स होती यहाँ, यहाँ 15 होती। तो सिमिलरली क्या होता है, 17 में से कोई दो बॉल मैं चूज कर लूं। अब कोई कह दे सर कि 15 बॉल भी तो चूज कर सकते हो, तो 7C2 इज इक्वल टू 7/15, है ना। तो ये नंबर दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास पी टू द पावर स्केयर और ये आ जाएगा, ठीक है, ये सिंपली आ जाएगा। सो यही आइडिया यहाँ पे यूज किया है कि जब तुम्हारे पास एन ए एन बी बी, सो दिस विल बी से ए प्लस बी चूज ए, पी टू द पावर ए एंड 1 माइनस पी टू द पावर बी। जी आ गया। हम्म तो सर इसमें प्रोबेबिलिटी, फिर n इज इक्वल टू a प्लस b का तो कोई रोल ही नहीं हुआ ना। जैसे अगर हम इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लेके भी चलते हैं तो इसमें फिर n इक्वल टू a प्लस b का तो कोई रोल ही नहीं हुआ, डायरेक्ट हमने ऊपर वालों को सोल्व किया। तो तुम ये कह रहे हो कि ये अगर मैं हटा दूं तो भी ये यही होगा, तो भी ये यही होगा, बताओ। नो सर, तब शायद बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो नहीं करेगा। तब हमारे पास ये नहीं पता ना, तब हमें ये थोड़ी ना यस। पता। मैंने ये कहा है क्योंकि हमारे जब भी आप बायनोमियल कभी भी आप लेते हो तो उसमें क्या बोलते हो कि सर मैंने एक ट्रायल को n टाइम्स किया है, तो उसमें n कभी भी वेरिएबल नहीं लेते हो। एक एक्सपेरिमेंट को 20 बार 25 बार स्मॉल n टाइम्स तुमने उसको रिपीट किया है, तो उसमें से तुम कहते हो कि प्रोबेबिलिटी किसमें इतनी बॉल्स होंगी, इतने हेड टेल आएंगे, ठीक है। सो n वहां फिक्स होता है, इसीलिए गिवन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस ही हैं, वो समझाने के लिए ये एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये जो ये रैंडम वेरिएबल था, इसकी गिवन है तो ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी सच दैट एन ए इक्वल टू ए एन बी इक्वल टू बी, ये तुम्हारे पास इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए इक्वल्स टू ए एन बी इक्वल्स टू बी गिवन एन इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये ठीक है, यही होगा ना। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इज कंडीशनल गिवन दिस, है ना, मल्टीप्लाई दिस। तो ये अब इसकी मैं वैल्यू पुट करता हूँ, विच इज ए प्लस बी चूज ए पी टू द पावर ए। तो ये एग्जाम्पल करवाने का सोलली पर्पज यही है कि आपको रैंडम वेरिएबल्स को समझना अच्छे से, कि किसी भी क्वांटिटी को अगर रैंडम वेरिएबल दे देता है तो उसको हमने कैसे डील करना है सिंपली, ठीक है।
सो अब यहाँ पर आ गई एन ए और एन बी। सपोज अब यहाँ पर देखो, मैं एक अजम्पशन लेके चलता हूँ, तो यहाँ पर जो अजम्पशन लेके चलता हूँ अगर वो नहीं होगी तो मैं आगे वाला स्टेप नहीं करूंगा। ठीक है, ध्यान रखना क्या अजम्पशन लेके। सपोज एन फॉलोज से पोइसन लैम्डा वन, है ना। सपोज कि ये जो एन था ये पोइसन लैम्डा वन फॉलो करता था। क्या मतलब है इसका? सिंपल सा मतलब ये है इसका कि तुम्हारे पास एन इक्वल टू जीरो होगा, उसकी पॉसिबिलिटी ई की माइनस लैम्डा वन वन होगा, ई की माइनस लैम्डा वन लैम्डा टू द पावर वन, है ना। सिमिलरली टू थ्री है ना, लैम्डा वन की लैम्डा ही ले लो, चलो ठीक है। सो कि इसकी प्रोबेबिलिटी एन इक्वल्स टू समथिंग के वैल्यू लेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये है ना। ये कर दिया। सो अगर ये तुम्हारे पास इसका पी पीएमएफ है, सो ठीक है, ये assumption के बाद में इक्वालिटी में ए प्लस बी ए दिस, तो ये प्रोबेबिलिटी मैंने रखी है। एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, ई की माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी फैक्टोरियल, दिस इज दिस। सो दिस ए, है ना, ये वाली वैल्यू बस यहाँ मैंने पुट करी है। सो के की बजाय मैंने यहाँ पर ए प्लस बी कर दिया है। तो अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ए प्लस बी फैक्टोरियल विच इज ए एंड बी पी टू द पावर ए की माइनस लैम्डा लैम्डा टू द पावर ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी फैक्टोरियल। सो ये हमारे पास कैंसल आउट हो गया, कुछ कुछ बचा है जो, उसको हम लिखते हैं कि पी टू द पावर ए की माइनस लैम्डा बाई टू अपॉन ए फैक्टोरियल, है ना, ए फैक्टोरियल लिख दिया, पी टू द पावर ए लिख दिया, और ई की माइनस लैम्डा बाई टू। एंड बाकी जो बचा हुआ है दैट आई एम राइटिंग एज वन माइनस पी टू द पावर बी पी टू द पावर माइनस लैम्डा बाई टू बी फैक्टोरियल। एंड वन माइनस पी को मैं चलो एक क्वांटिटी लिखता हूँ क्योंकि कांस्टेंट ही होगी, ये क्यू लिख दिया है मैंने। सो पी इक्वल्स टू वन माइनस क्यू, ये लिख दिया, ठीक है। सो यहां से तुम क्या लिख सकते हो लैम्डा या, टू द पावर ए प्लस बी। ओ सॉरी सॉरी, हाँ लैम्डा टू द पावर ए प्लस बी, कहाँ गया लैम्डा टू द पावर, हाँ तो यहाँ लिखो ना, लैम्डा टू द पावर ए था तो ये कर दो, ठीक है, ये कर दो लैम्डा टू द पावर ए और लैम्डा टू द पावर बी। अब ठीक है, ये कर दिया, हाँ। अब देखो आया क्या हमारे पास रिजल्ट, कि यहां से ये था जॉइंट, इसको मैंने लिख दिया है एज ए फंक्शन ऑफ ए एंड ए फंक्शन ऑफ बी। यहाँ पर सिर्फ ए की टर्म है, यहाँ पर सिर्फ मैं बी की टर्म है। अगर इसका ये जो जॉइंट था इसमें मैं समेशन बी लगा दूंगा, समेशन बी लगा दूंगा, तो यहाँ जो समेशन बी लगेगा वो सिर्फ इस पर काम करेगा, वो सिर्फ इस पर काम करेगा। सो ये तुम्हारे पास पॉइसन रैंडम वेरिएबल का पीएमएफ है, तो ये वन हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा। सो इट मीन्स दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए इक्वल्स टू ए एंड सिमिलरली दिस विल दिस। तो जॉइंट को मैंने ये लिख दिया है, तो ये क्या आ गया, इंडिपेंडेंट। दिस इंप्लाइज कि एन ए इंडिपेंडेंट है एन बी से। क्या मुझे ये बता सकता है कि मैं क्या कंडीशन लेकर के चला था कि ये एन ए और एन बी इंडिपेंडेंट आ गए? इसी बोर्ड पर लिखी हुई है, कुछ अजम्पशन मैंने ली है कि एन ए और एन बी इंडिपेंडेंट हो गए। एन फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ यस, एन फॉलोज पॉइजन देन दिस एन ए एंड एन बी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये है रिजल्ट हमारा। सो इफ n follows Poisson, this implies NA independent to NB, ये रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट थे। सो द क्वेश्चन इज कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है कि अगर NA और NB अगर इंडिपेंडेंट हो तो क्या N Poisson फॉलो करेगा या नहीं करेगा? हाँ, सो दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। सो कन्वर्स दिस होमवर्क एक्सरसाइज। जब इसको आप कन्वर्स देखोगे सो यू विल रियलाइज, यू विल सी कि इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है एक्चुअली में। ठीक है, सो ये वाला रिजल्ट मैं चाहता हूं कि आप लोग करो, ये जो कन्वर्स वाला है कि एन ए इंडिपेंडेंट टू एन बी, व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन एन फॉलोज, ठीक है।
सो मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर आपको एन ए एन बी अगर इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, सो उस कंडीशन को आप कैसे यूज करते हो एन का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए। और ये जो मैंने पार्ट करवाया है कि यहां से यहां वाला, इसको आप पहले करके देख लीजिएगा। इससे आपको इस क्वेश्चंस के अंदर जो फ्रेम है, जो स्ट्रक्चर है, वो सारी की सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे कि ये हमारे पास होगा। अगर आप लोगों ने भेज दिया मुझे करके तो ऑफ कोर्स आई विल आई विल मूव फॉरवर्ड और मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम शुरू करेंगे। अदरवाइज इसको मैं बताऊंगा कि कैसे हमारे पास अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं तो एन हमारा फॉलो करता है पॉइसन। अगर आप में से किसी ने भेज दिया तो मैं नहीं करवाऊंगा। एंड आई वुड बी हैप्पी कि हम आगे काम करें और ये आप करके भेज दें। ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। कोई डाउट है तो हम उस पर बात कर सकते हैं, नहीं तो चलते हैं। सर वो एक यूनिफॉर्म रैंडम, हाँ, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल क्या? सर वो जैसे यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, जैसे रैंडम वेरिएबल एक्स है जो वैल्यू दे रहा है एक्स वन एक्स टू एक्स टू एक्स थ्री, हम उसकी हम्म। जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो जैसे एज के दे रहे हैं, के इज इक्वल टू वन वैल्यू दे रहे हैं, वहाँ पर वैल्यू तो ले रहे हैं, जैसे एक्स इक्वल टू एक्स वन दे रहे थे हम, वहाँ पर एक्स वन के लिए हाँ, वन वो टू थ्री ठीक है, फोर वो फाइव। ठीक है। हाँ ठीक है। सो आई एम हैप्पी कि आपने वो ध्यान दिया है। तो वहां पर वो मुझे अभी तक याद है, जब मैं लिख रहा था तो मुझे समझ में आ गया था। तो यहाँ पर अगर तुम्हारे पास एक्स फॉलो करता है तो एक्स वन एक्स टू एक्स एन, सो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एट ईच एक्स आई इक्वल टू वन बाई एन, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने यहाँ पर एन 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 प्लस वन बाई टू लिख दी थी, विच इज नॉट ट्रू। दिस विल बी एक्स वन प्लस एक्स टू एंड एक्स एन अपॉन में एन। सो ये आना था। ठीक है। सो यहाँ पर अगर ये हमारा रैंडम वेरिएबल ऐसा होता कि अगर x बिलोंग करता है वन टू थ्री एंड n से, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू k तुम्हें वन बाय एन दे रखी होती, तो यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू तुम्हारे पास ये आती है ना। ये कैपिटल N है, ये कैपिटल N है, तो दिस इज n प्लस वन अपॉन टू। ये था, हाँ यही था। अब ठीक है। यस सर। ठीक है। तो ये छोटी छोटी थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, नोट ए यू नो लॉजिकल थिंग्स वी आर बैड एट। सो ये था, थोड़ा सा मुझे याद है, यहीं यहीं को कुछ कुछ लिखा था मैंने। ठीक है। तो उसको आप जाकर के करेक्ट कर लीजिएगा, वेरिएंस आप निकाल लीजिएगा। जब हमारे पास ये वैल्यूज लेता है एंड एक्स वन एक्स टू एक्स एन की बजाय कोई भी वो रियल नंबर हो सकते हैं, अगर वो कोई भी रियल नंबर है तो उन सबको ऐड करना है, उनसे डिवाइड कर देना है। सो दिस इज द एवरेज ऑफ द नंबर, दिस इज एवरेज ऑफ द नंबर। ऐसे ही हम एवरेज निकालते हैं, कोई भी नंबर से रखी होती है। एंड इसी को अगर आप फॉर्मूले से भी करते हैं तो सेम ही तो आएगा, समेशन एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू एक्स, है ना। इसको अगर आप और करोगे तो एक्स क्या है, एक्स वन, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स सब जगह क्या है, वन। सो दिस इवेंचुअली बिकम दिस, है ना। तो एक ही है, एक ही बात है, चाहे इस फॉर्मूले से कर लो, चाहे आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि एवरेज कैसे निकालनी है, चाहे उस तरीके से कर लीजिए। ठीक है। ओके सर ये ठीक है। वही एग्जाम्पल कराया आपने, ये हाँ। ऐसे ही आपने जो एक्सरसाइज दी है वो भी ऐसे ही बिहेव करेगा। वो क्या है, एक्सरसाइज दे रखी है क्या? जो आपने एक्सरसाइज दी है, जैसे एक्स वाई अपॉन कंडीशनर दे रखा है उसका, एक्स जो पॉइजन हाँ। को फॉलो कर रहा है, वाई अपॉन हम्म। एक्स जो बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, तो हम वो वाई हम्म। भी पॉइजन को फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब एक्स हाँ अपॉन हाँ वाई हाँ एक्स हाँ का हाँ, जॉइंट ठीक है, समझ निकालेंगे वो गया, ऐसा हाँ। कुछ करोगे। ठीक है। तो वो तुम कैसे ऐसे ही करोगे, राइट? नहीं सर, आपने जो अब सोल्व किया आपने लास्ट में ये हम्म। एग्जांपल, ऐसे ही कुछ वो जॉइंट फॉलो करेगा ना उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और वाई, इससे ऐसा ही कुछ फॉलो देखो, करेगा मेरे आप। मेरे दिमाग में दो क्वेश्चन है जिसकी तुम बात कर रहे हो। एक तो मैंने आपको एक्सरसाइज के लिए ये दिया है कि सपोज एक्स फॉलो करता है से पोइसन लैम्डा वन एंड वाई गिवन एक्स फॉलो करता है बायनोमियल एक्स कोमा पी, सो दिस इंप्लाइज वाई फॉलोज पोइसन से पी एक्स लैम्डा। एक तो ये क्वेश्चन दिया है एंड एक्स, एक दूसरा दिया है एन ए एन बी। अगर तुम्हारे पास कि अगर एन ए एन बी के इंडिपेंडेंट है, दिस इंप्लाइज एन फॉलोज पोइसन। ठीक है। तो ये चेक करना है आपको। हाँ, अब बताओ किसकी तुम बात कर रहे हो। ये वन ले लेता हूँ रिजल्ट, ये टू ले लेता हूँ, किसकी बात कर रहे हो तुम? मैं ऐसे कह रहा था जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन है ना सर, हाँ। उसका जैसे एक्स और वाई वाई का जॉइंट निकाले, मतलब इसका आपने जॉइंट निकाला था एन और ए का,
सेम ही हाँ। फॉलो करेगा मतलब, अगर इंडिपेंडेंट ना ले। ओ अच्छा। हाँ यहाँ हम इंडिपेंडेंट नहीं वहां तक ये सेम फॉलो करेगा। दोबारा बताओ ये वाली बात कैसे। तो एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होगा क्या सर? मैं इसलिए इंडिपेंडेंट होगा तो इसमें कंडीशन इसमें लगा। इसमें यस सर। इसमें इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता ना विशाल। अगर सपोज एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो तो तुम्हें पता है कि वाई गिवन एक्स फॉलोज वाई। तो एक्स अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो उसका कुछ लेना देना ही नहीं। तो हम क्या लिखते हैं कि एफ ऑफ से एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। सो ये तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई अपॉन में एफ ऑफ वाई वाई, क्योंकि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। सो इसको मैं ये लिख देता हूँ, यस सर। है ना। तो ये आ गया। तो कैंसिल हो इसका मतलब क्या है कि एक्स गिवन वाई फॉलोज एक्स, तो उसके अंदर हमारे पास होगा ही नहीं। तो यहां से तो डायरेक्ट ये आ जाएगा कि अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट होते सो वाई डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉलो करता वही वाई गिवन एक्स करता, है ना। जाएगा। तो ओके सर, चलो इंडिपेंडेंट तो सॉल्व नहीं हुए करके। ना। हाँ हाँ, ये सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा।